साधारण लोग जो पाठ करते हैं, जिनके पास ज़्यादा समय नहीं होता, उन्हें प्रथम दिन प्रथम चरित्र का पाठ करना चाहिए, जो पहला अध्याय है। दूसरे दिन मध्यम चरित्र का पाठ करना चाहिए, जो दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय है। तीसरे दिन उन्हें उत्तर चरित्र का पाठ करना चाहिए, जो 5वें अध्याय से लेकर के 13वें अध्याय तक है। अब जिनके पास समय है, जिनको प्रतिदिन पाठ करना है, तो सप्तशती के 6 अंग कहे गए हैं। इन 6 अंग के बिना सप्तशती का पाठ अधूरा माना जाता है। सप्तशती के 6 अंग क्या हैं? तो सप्तशती का पहला अंग है कवच, दूसरा अंग है अर्गला स्तोत्रम और तीसरा अंग है कीलक। क्योंकि कवच सुरक्षा देता है व्यक्ति के जीवन में। जो अर्गला स्तोत्र है, उसके पाठ करने से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और कीलक स्तोत्र का पाठ करने से शत्रुओं का स्तंभन हो जाता है। उसके बाद हम भगवती के जो विशेष नवार्ण मंत्र हैं, उनका यथा संख्या या कम से कम 108 बार जप अवश्य करना चाहिए। फिर सप्तशती का न्यास करना चाहिए, माता का पूजन करके फिर सभी अध्यायों का पाठ करना चाहिए। इन अध्यायों का पाठ करने के बाद फिर से कहा गया है कि आप न्यास करिए। न्यास करने के बाद फिर आप नवार्ण मंत्र का जप करिए। नवार्ण मंत्र के जप के बाद भगवती के जो 3 रहस्य के बारे में बताया गया है, जिनमें पहला है प्रधानिक रहस्यम, उनका पाठ करना चाहिए। फिर आता है वैकृतिकम रहस्यम, उनका पाठ करना चाहिए। फिर तीसरे स्थान पे आता है मूर्ति रहस्यम, जिसमें माता के शक्ति रूप का वर्णन किया गया है, इनका पाठ करना चाहिए। इनके पाठ करने के बाद सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और सिद्ध कुंजिका के बाद क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। यही सप्तशती के पाठ का संपूर्ण क्रम है।